बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब डेजर्ट के रेगिस्तान में जफरगढ़ नाम का एक छोटा सा किला था। उस किले के आसपास दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी। वहां के लोग कहते थे कि उस किले में एक ऐसा खजाना छिपा है जिसकी रखवाली इंसान नहीं, परछाइयां करती हैं। किले का राजा बहुत क्रूर था। उसने अपनी दौलत बचाने के लिए कई निर्दोष लोगों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। मरते समय उन लोगों ने बद्दुआ दी थी, जिसने भी इस दौलत को लालच से छुआ वो कभी जिंदा वापस नहीं जाएगा। समय बीतता गया, राजा मर गया, सल्तनत खत्म हो गई, लेकिन किला आज भी वीरान खड़ा था। पास के गांव में हामिद नाम का गरीब ऊंट वाला रहता था। वो ईमानदार था, लेकिन बहुत गरीब। उसकी बूढ़ी मां अक्सर बीमार रहती थी। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उससे कहा, अगर हिम्मत है तो जफरगढ़ के किले से सोना निकाल ला, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। पहले तो हामिद ने मना कर दिया, लेकिन मां की दवा और गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया। एक अमावस्या की रात वो मशाल लेकर अकेला किले की तरफ निकल पड़ा। हवा इतनी ठंडी थी कि रेगिस्तान में भी शरीर कांप रहा था। जब वो किले के अंदर पहुंचा तो उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। टक टक टक। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। किले के अंदर बड़े बड़े दरबार थे, टूटी हुई दीवारें और जाले लगे हुए झूमर। हर तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर अरबी में कुछ लिखा था, दौलत सिर्फ उसी की होती है जो लालच से दूर हो। हामिद ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर सोने के सिक्कों और जवाहरात का ढेर लगा था। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने जल्दी जल्दी अपनी थैली भरनी शुरू की, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। मशाल की लौ कांपने लगी और अंधेरे में किसी बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, इतनी जल्दी क्या है, मेहमान? हामिद का गला सूख गया। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? अचानक कमरे की दीवारों पर परछाइयां चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के अंदर लोग कैद हों। फिर उसे दिखाई दिया एक बूढ़ा आदमी, लंबी सफेद दाढ़ी, फटे शाही कपड़े और आंखें पूरी काली। वो धीरे धीरे हामिद की तरफ बढ़ने लगा। ये दौलत मेरे लोगों के खून से बनी है। जो इसे लालच से ले जाएगा, उसकी रूह भी यहीं कैद हो जाएगी। हामिद डर गया। उसने तुरंत थैली नीचे फेंक दी। मुझे सोना नहीं चाहिए। अचानक कमरे का माहौल बदल गया। हवा शांत हो गई। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। सदियों बाद कोई ऐसा आया जिसे दौलत से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। फिर उसने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा था। इसमें उतना है जितना तेरी जरूरत के लिए काफी है, लेकिन याद रख, जरूरत से ज्यादा लेने वाला इंसान कभी अमीर नहीं होता। हामिद ने कांपते हाथों से संदूक उठाया और बिना पीछे देखे किले से बाहर भाग गया। सुबह जब उसने संदूक खोला तो उसमें कुछ सोने के सिक्के और एक पुरानी अंगूठी थी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। उसने छोटा व्यापार शुरू किया और अपनी मां का इलाज कराया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उसके बाद जिसने भी जफरगढ़ के किले में खजाना ढूंढने की कोशिश की, वो कभी वापस नहीं लौटा। और आज भी रेगिस्तान से गुजरने वाले मुसाफिर कहते हैं, अमावस्या की रात उस वीरान किले में मशाल जलती दिखाई देती है, जैसे कोई आज भी खजाने की रखवाली कर रहा हो।